कम उम्र में हार्ट अटैक का रेट बढ़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि यंग जनरेशन में टेंशन और डिप्रेशन भी इसका कारण है और चिंता को भी जिम्मेदार माना जाता है। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि चिंता क्या है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जब हम कोई काम शुरू करते हैं या प्रोसेस के दौरान फेलियर का डर या रिजल्ट से पहले हार्ट बीट बढ़ना और पसीना आना, तब हमारी सिचुएशन खराब हो जाती है। आखिरकार हम केवल इंसान हैं, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। इसलिए कई बार टेंस या मूडी और उदास होना स्वाभाविक है। एग्जाम के दौरान कौन नहीं घबराता, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि यदि स्टेटस परमानेंट और लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। टॉलरेंस की कमी। पिछले 2 सालों में यंग लोगों में हार्ट अटैक से मौतों की संख्या चौंका देने वाली रही है। एक डॉक्टर ने कमेंट की कि आज के यंग लोगों में टॉलरेंस की बेहद कमी है। इसका कारण क्या है? उस प्रश्न का उत्तर देते हुए बुजुर्ग कार्डियोलॉजिस्ट ने कारण दिया कि आज की युवा पीढ़ी में कुछ भी हासिल करने के लिए पेशेंस नहीं है। उनको लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना है। हमारी जवानी में हम एक बाल्टी पानी के लिए आधे घंटे तक लाइन में खड़े रहते थे, फिर 8 से 10 मिनट दूर एक घर में जाते थे, पानी को एक बड़े टैंक में डालते थे और फिर दूसरी बाल्टी के लिए लाइन में खड़े होते थे। इसी तरह राशन कार्ड लेकर अनाज, चीनी, केरोसिन खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता था। न केवल जीवन की आवश्यकताओं के लिए बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए भी, यानी मूवी टिकट खरीदने के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। बैंक में भीड़ रहती है और टोकन देने पर ही नंबर आता। एम्प्लॉय हर बात को एक किताब और पेन से धीरे धीरे लिखकर काम पूरा करते थे। सरकारी अस्पताल, एसटी, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह भीड़, लाइन और मच्छी बाजार जैसा माहौल। लेकिन इन सबसे हमें कभी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारी नजर में ये पॉसिबल ही नहीं था कि काम जल्दी से सफल हो सके। सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत गुरु मंत्र बन गई। ऑनलाइन काम सिर्फ एक क्लिक में हो जाता है, लेकिन एक तरह से यह बहुत अच्छा हो गया है। डिजिटल युग में पेपरलेस ऑफिस, बैंक और शॉपिंग देखी जा सकती है। पेन से लेकर पियानो तक सब कुछ आपके घर बैठे ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकता है। वाटर कैर अब घर और किराने की दुकानों पर भी पाया जा सकता है। अगर आप कहें कि आपको मूवी टिकट के लिए कुछ घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तो क्या आज कोई इस पर विश्वास करेगा? अब घर बैठे भी ऑनलाइन बैंकिंग की जा सकती है। सीनियर डॉक्टर आगे कहते हैं, आज की यंग जनरेशन को डिजिटल ट्रांजैक्शन में कनेक्शन की देरी 1.5 मिनट के बजाय 3 मिनट होने पर भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अगर नेट की स्पीड धीमी हो या किसी को कॉल करना हो और उसका फोन लग नहीं रहा हो तो भी उसका दिमाग खराब हो जाता है। हर 5 मिनट में बैंक या स्टेशन पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है और सर्वर धीमा या डाउन हो जाता है तो हम अपना आपा खो देते हैं। डॉक्टर ने कहा कि न्यू जनरेशन को सिचुएशन को समझना और पेशेंस रखना सीखना होगा। ड्राइवर्स मेंटल स्टेट ग्राफ। ट्रैफिक एंड एक्सीडेंट्स पर एक सेमिनार में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने सजेस्टिव बात कही कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स ड्राइवर्स के घर या ऑफिस के काम के स्ट्रेस के कारण होते हैं। जहां जरूरी ना हो वहां हॉर्न बजाना, ग्रीन लाइट शुरू होते ही लगातार हॉर्न बजाना और अपने से आगे वाले ड्राइवर को रास्ता देने के लिए हॉर्न बजाते रहना स्ट्रेसफुल सिचुएशन का संकेत देता है। ज्यादातर ड्राइवर को किसी जगह पर पहुंचने की जल्दबाजी भी नहीं होती है। ऐसे ड्राइवर का एक्सीडेंट न भी हो तो भी उसमें हाइपरटेंशन की मात्रा बढ़ जाती है। एक ब्रिटिश रिसर्चर ने ट्रैफिक में व्हीकल चला रहे एक ड्राइवर का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट मापने के लिए एक इक्विपमेंट लगाया और चेक किया। इसके बाद वो चौंकाने वाले कंक्लूजन लेकर आए। तनाव से भरा स्मार्टफोन स्टोरेज है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी ह्यूमन वर्ल्ड मेंटल इलनेस, हार्ट डिजीज, जॉइंट डिजीजेस, स्पाइनल कॉर्ड डिजीजेस का शिकार हो गया है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध और खालिस्तान का डर या डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट लोगों को डिप्रेशन और इमेजिनरी फियर और इनसिक्योरिटी में डाल देती है। इन सबसे नेगेटिव होना तय है, लेकिन उसकी फैमिली और मैरिड लाइफ भी उदासी भरी होती है। दूसरे परिवारों की खुशियां, ट्रिप्स और सोशल मीडिया पर वे सबसे ज्यादा खुश हैं वाली मिसलीडिंग पोस्ट देखकर लगता है कि उन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है। वह अपने परिवार में ऐसी खुशियां न ला पाने के कारण गिल्टी फीलिंग और फेलियर की भावना के साथ जीता है। हम उन लोगों को भी न्यूज और अपडेट देते रहते हैं जो परेशान है या जिन तक स्मार्टफोन के जरिए ये सब चीजें पहुंचाने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सुख में सबको शामिल करते थे, अब दुख में करते हैं। हमने एक कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप की है कि अच्छी चीजों की पब्लिसिटी नहीं करेंगे और नेगेटिव चीजों को जंगल में लगी आग की तरह फैलाएंगे। कुल मिलाकर स्मार्टफोन के प्रति जुनून से हमारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अफेक्टेड होता है। इसी प्रकार हमारी सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग, पॉसिबल न होने वाली एम्बिशंस, जेलस एटीट्यूड लाइफस्टाइल भी हमें क्वालिटी हेल्थ भरे जीवन से दूर रखती है। खेल खेल में जीवन जीने का तरीका व्यायाम हुआ करता था। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बिगड़ने के लिए मेहनत की कमी भी जिम्मेदार है। पहले के सालों में देशी खेलों के लिए अलग मैदान या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती थी। ये खेल आंगन और पालियों में खेले जा सकते हैं।
क्रिकेट जैसा खेल भी बल्ले की जगह हाथ में धोखा या चप्पल लेकर खेला जाता था। मार्बल्स, नारगोल, लंगड़ी, रेस लगाना, गिल्ली डंडा, खो खो और कबड्डी जैसे खेल स्किल में इम्प्रूवमेंट करते थे। जो लोग पहलवान बनना चाहते थे वे अखाड़े में जाते थे और वहां कसरत करते थे। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होता है पता ही नहीं था। चनों को रात में भिगोकर रख दे और सुबह इन्हें खाएं। सब्जियां और किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता था और उन्हें खुद ही उठा के ले आना पड़ता था। स्कूल, ऑफिस या दुकान तक 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना नॉर्मल माना जाता था। व्हीकल के रूप में साइकिल को लग्जरी माना जाता था। भले ही गर्मियों के दौरान बिजली का कनेक्शन चला जाए और उसके बाद ऐसा बोलना कि ये तो होता रहता है। ऐसा एक्सेप्टेंस नेचर था लोगों का। आज डेली लाइफ में मेहनत की कमी है। एक इंसान के तौर पर हमें सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए और वो भी जल्द। ऐसा हमारा नेचर हो गया है। हमें अपने जेनेटिक्स और मूल संस्कारों के अनुसार जीने की जरूरत है। किसी भी काम को जल्दबाजी में करने के बजाय पेशेंस रखना और उस पल में बने रहना मजेदार है।